अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैंसर कॉज करने वाली एक ऐसी चीज़ की जो इस वक्त मेरे फ्रिज में भी पड़ी है, क्लिनिक के फ्रिज में भी पड़ी है, बिकॉज़ मैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। मतलब अपनी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर मैंने इस्तेमाल करना हो तो मैं डाइट कोक का ही इस्तेमाल कर रही होती हूँ। मैं रेगुलर कोक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है मैं वो नहीं पीती। पिछले दिनों एस्पर्टेम पे एक ख़बर आई कि ये कैंसर कॉज करता है, जिसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स ने, स्पेशली मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, इंस्टाग्राम खोलो तो उसकी वीडियोस आई होती थी, डिफरेंट वीडियोस जिसमें एस्पर्टेम कैंसर कॉज करता है, डाइट को कैंसर कॉज करती है। फेसबुक खोलती थी तो फिर उसकी वीडियो आई होती थी, व्हाट्सएप खोलती थी फिर उसकी वीडियो आई होती थी। फिर मेरे अपने हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि ये देखो, ये मैंने पढ़ा है कि ये जो एस्पर्टेम है इसके अंदर ये कैंसर कॉज करता है। मैंने कहा अच्छा। अब फिर मैंने उस पर थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, अपनी सीनियर की राय ली, अपनी सीनियर की राय पढ़ी एक्चुअली, एंड उसके साथ साथ मैंने डिफरेंट बायोकेमिस्ट से पूछा, कुछ खुद से भी पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो एस्पर्टेम है जो डाइट कोक के अंदर मौजूद है वो कैंसर एज सच कॉज नहीं करता। सनसनी बहुत जल्दी बिकती है। एस्पर्टेम एक ऐसा स्वीटनर है जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा जो स्वीटनर अद्वियात में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे हमारे बहुत सारे मीठों में इस्तेमाल होता है, जो शुगर के पेशेंट्स को दिया जाता है, वो एस्पर्टेम है। और सबसे ज़्यादा रिसर्च भी इसी स्वीटनर पे की गई है, अभी तक जारी है। इसको कभी भी किसी ने भी कैंसर से डायरेक्ट लिंक्ड नहीं किया, एंड इसके साथ साथ किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ही बुरा हो सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। इसको एक लिस्ट में डाला गया कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा से मुराद है 20 to 50 कैन्स ऑफ डाइट कोक पर डे फॉर 30 ईयर्स, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कैंसर की वजह बन सकता है। उस पर भी अभी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ उसको कंक्लूड नहीं कर सकी कि हाँ ये देखें ये है। एक जिसे कहते हैं ना एक हतमी राय, ये उस पर अभी तक कायम नहीं की जा सकी। सो एस्पर्टेम को इस चीज़ से लिंक करना कि ये कैंसर करेगा, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा हम पाकिस्तानी डायबिटीज़ के मामले में नंबर 1 पे आ चुके हैं। हमारा मुल्क जो शुगर है उसमें नंबर 1 पे है इस वक्त। तो एक ऐसी बोतल पीना जिसके अंदर 10 से 11 चम्मच शुगर डली हुई है, चाय के चम्मच शुगर डली हुई है, कैसे बेहतर है एस्पर्टेम के इस्तेमाल से। सो एस्पर्टेम, मैं इस चीज़ को बिल्कुल इंकरेज नहीं कर रही कि आपने दिन में 3-3 4-4 ग्लास डाइट कोक के पीने। डाइट कोक का इस्तेमाल कम से कम ही रखना है, बट जितनी भी आप कोक पीते हैं उसमें शुगर अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे, हम पहले ही हमारा मुल्क जो है वो डायबिटीज़ में नंबर 1 पे है। सो वो हम कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। उस केस में शुगर को मैनेज करने, पाकिस्तान में शुगर को बढ़ने से रोकने के लिए डाइट कोक या डाइट सोडास जो हैं वो बेहतर ऑप्शन हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि ये कैंसर कॉज नहीं करते। अब मैं इसके आगे आपको मज़ीद डिटेल बताती हूँ। अगर मैं अभी बैठे बैठे कह दूँ कि ये जो हमारे घरों में घी इस्तेमाल हो रहा है इससे कैंसर हो सकता है, तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी। मतलब अगर मैं कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको डरा दिया जाए, डरा के अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं या डरा के अगर आप कोई चीज़ बताते हैं तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है, बिकॉज़ अवाम को नहीं पता। मुझे अगर कोई जहाज़ के बारे में कोई चीज़ कह देगा तो मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं डर जाऊंगी कि जहाज़ जो है अगर ऐसे हो जाए तो वो क्रैश कर सकता है, मैं डर जाऊंगी, शायद मैं ट्रैवल करना छोड़ दूंगी। बट इसी तरह अगर आवाम के कोई रेगुलर यूज़ में चीज़ है और उसको डरा दिया जाए कि ये ऐसे नहीं, ये आपको कैंसर कॉज करिए, आपके बच्चों को कैंसर कॉज करिए, आपके पेरेंट्स को कैंसर कॉज करिए, तो वो फ़ौरन डर जाएंगे। और वो चूँकि हमारी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो हमने देखा होता है जिससे कैंसर देखा होता है। मेरी खाला को कैंसर था, मेरी फुप्पो को कैंसर था। सो मैं खुद भी बहुत डरती हूँ कैंसर से। एंड जब मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई और मैंने बताया कि मेरे पाँव का मसला था, तो मुझे याद है मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की, मैंने कहा मुझे बस इतना बता दो मुझे कैंसर तो नहीं है। बिकॉज कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत, जिससे लोग डरते हैं, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एक तो ये खुद बहुत ज़्यादा पेनफुल है, जब जो पेशेंट ट्रीटमेंट से गुजर है उसका भी कोई हाल नहीं रहता। तो ये एक ऐसी चीज़ जो मार्केट में बिक सकती थी, जो कि वायरल हो सकती थी, ये वो चीज़ थी और उसको वाकई वायरल किया गया, कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद पेशेंट मुझसे पूछे हम कोक पी लें, मैं कहूँ हाँ डाइट। पेशेंट कह के नहीं 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 वो तो कैंसर कर देगी हमें। वो जो 15-16 चम्मच आपने चीनी पीनी है वो डायबिटीज़ जो करेगी, उसके बारे में नहीं सोचा। एस्पर्टेम के बारे में जो मैं अभी आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ उससे आपको भी पता चलेगा कि ये
एज सच कैंसर कॉज नहीं करता। और बहुत सारे फैक्टर हैं। लाहौर का पानी वाकई कैंसर कॉज करता है। लाहौर में जो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कैंसर की बड़ी वजूहात में से एक है। सो वहाँ से हमें डरना चाहिए। ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ हम सब जी रहे हैं ये कैंसर कॉज करती है, हमें उससे बचना चाहिए। फिर कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में नहीं होती। बीइंग मुस्लिम्स हमारा ये अकीदा है कि बीमारी से हम बच नहीं सकते कुछ चीज़ें, लेकिन हमारे हाथ में है, हमें उससे उनकी एहतियात करनी चाहिए। बिकॉज अल्लाह ताला भी कहते हैं कि पहले जो आपके अपने हाथ में चीज़ें उनको ठीक करो फिर आप दुआ करें। जैसे मैंने एक पहले भी एग्जांपल दी हुई है कि एक दफ़ा एक सहाबी आए, उन्होंने अपना घोड़ा बांधा नहीं, उन्होंने उस घोड़े को खुला छोड़ दिया और कहा अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहले तुम इसको बांधो, पहले तुम अपने हिस्से का काम करो, फिर तुम अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करना कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम अपने हिस्से का काम नहीं करोगे तो फिर तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे हिस्से का काम यह है कि हमें अगर पता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, पैसिव से भी और डायरेक्ट स्मोकिंग से भी, तो हम स्मोकिंग ना करें। हम स्मोकिंग करते रहेंगे लेकिन हम कोक्स जिसके बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है, एस्पर्टेम के बारे में, हम वो लेना छोड़ देंगे। लेकिन स्मोकिंग पैसिव भी हम कर रहे होंगे और डायरेक्ट स्मोकिंग भी कर रहे होंगे। जो चीज़ें वाकई कैंसर कॉज करती हैं वो आती हैं ग्रेड A1 में। अब ये जो ग्रेड्स हैं ये अमेरिका की जो एसोसिएशन जिसका नाम लिया जा रहा है वो खुद किसी किस्म की कोई रिसर्च नहीं करती, वो रिलाई करती है 2 एजेंसीज में। मैंने सारा लिखा है बिकॉज ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी कम्युनिकेट करना, तो मैंने सारा लिख के आप लोगों को बताना है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की और दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। सो जो अमेरिका रिलाई करता है वो करता है इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर एंड यूएस नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम के ऊपर। ये दोनों एजेंसीज इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, इकट्ठे काम नहीं करती। इसलिए कभी आपको एक चीज़ किसी एक लिस्ट पे नज़र आएगी और वो चीज़ दूसरे की लिस्ट पे नज़र नहीं आएगी। और उसका एक पॉसिबल फैक्टर ये भी हो सकता है कि दोनों ने उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया हुआ है वो भी डिफरेंट हो सकता है। एंड जब तक ये जो एक चीज़ है वो दोनों की लिस्ट पे नज़र नहीं आए, हम उसको एज सच कैंसर कॉजिंग नहीं कह सकते। फिर भी इस लिस्ट के आगे डिविजन्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई कैंसर करती हैं, उन पर रिसर्च है कि ये होगा तो वाकई कैंसर हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस से मुराद ये है कि जिनको लिंक किया जा सकता है, जिनको एक पॉसिबल कॉज कहा जा सकता है, मगर अभी इनफ रिसर्च नहीं है ये कहने के लिए कि वाकई ये फैक्ट है, क्या ये वाकई ही ये करता है। और तीसरी चीज़ें वो हैं जो अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा आपका एक्सपोजर होता है उन चीज़ों के साथ, तो ये कैंसर की वजूहात में से एक वजह हो सकती है। जो ग्रेड A1 है जो कि वाकई कैंसर करता है, उस पर एविडेंस भी है। उसमें पहली चीज़ आती है सनलाइट। सन का जो एक्सपोजर है, जो बाहर वर्कर्स हर वक्त धूप में काम कर रहे होते हैं, या हम लोगों का अपना एक्सपोजर, जिन लोगों को मैं कहती हूँ विटामिन डी लेना और वो कहते हैं हम रोज़ धूप में बैठते हैं, सो सनलाइट जो है वो एक बड़ा रीज़न है कैंसर कॉज करने का। दूसरी बात, विटामिन डी हम एशियन सूरज से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमें उसके सप्लीमेंट्स ही लेने हैं, तो धूप में बैठ के हम कुछ भी नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ है स्मोकिंग। डायरेक्ट स्मोकिंग, जैसे मैं खुद सिगरेट पीऊँ तो वो भी कैंसर करेगी। और पैसिव स्मोकिंग, यानी मैं सिगरेट पीती हूँ, उससे जो धुआं सामने बैठे वाले इंसान तक पहुँचता है, वो सामने वाला इंसान भी रिस्क पे है कैंसर के। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, एटलीस्ट प्लीज़ बच्चों के सामने, अपने घर वालों के सामने उसको स्मोक मत करें। एंड हो सके तो स्मोकिंग को कम करने की कोशिश करें, बिकॉज निकोटीन पैचेस आ गए हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मोकिंग वाकई ही एविडेंट है कि ये कैंसर कॉज कर सकती है। अगर आप किसी जगह पे पार्क में बैठ के स्मोक करते हैं, वहाँ पे जितने बच्चे हैं उनमें वो भी वल्नरेबल हैं, वहाँ पे जितने लोग हैं, बड़े बूढ़े, आपके घर में आपके पेरेंट्स, वो वल्नरेबल हैं कैंसर के अगर आप घर में स्मोक करते हैं। स्मोकिंग कैंसर की बड़ी वजह है। प्रोसेस्ड मीट हमारे पास जितना है, जो कि हम बाहर से खाने भी खा जाते हैं, हम अक्सर स्टेक्स खाते हैं, हम अक्सर बर्गर्स खाते हैं, प्रोसेस्ड मीट भी एविडेंटली कैंसर कॉज करता है। ये ग्रेड A1 है। फिर आता है हमारे पास आर्सेनिक, जो कि कैंसर कॉज करता है, जो लाहौर के पानी के अंदर, पंजाब के पानी के अंदर बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है, और इसके साथ साथ ये ब्राउन राइस के अंदर भी मौजूद होता है।
इसके साथ साथ एफ्लाटॉक्सिन्स जो कि दूध के अंदर मौजूद होते हैं, खुले दूध के अंदर, ये एफ्लाटॉक्सिन्स भी कैंसर करते हैं। इसके साथ साथ स्मॉग, जिससे पंजाब अक्सर सफ़र कर रहा होता है, और लाहौर तो क्योंकि मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे मोटरवे पे चढ़ना था, मोटरवे पे चढ़ने नहीं दे रहे थे कि स्मॉग की वजह से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो स्मॉग लाहौर को बहुत इफेक्ट करता है, ये स्मॉग भी कैंसर करता है। अब आप ये देखें कि जो बेचारा बंदा स्मॉग पे बाइक पे बैठ के आ रहा है वो कैंसर से कितना ही दूर है। सो उस केस में आई डोंट नो हम क्या ही, अब जाहिर है मुल्क तो नहीं छोड़ के जा सकते या शहर तो नहीं छोड़ कर जा सकते, लेकिन जितना हो सके बाहर निकलने को आप उस केस में अवॉइड करें, बगैर वजह के, बगैर ज़रूरत के बाहर ना निकले। दूसरा आता है हमारे पास ग्रेड 2A, जिस पे जैसे मैंने आपको बताया कि एविडेंस है लेकिन वो एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वाकई इसने कैंसर कॉज किया, रिलेट किया जा सकता है बट वो एविडेंस जो है वो कंक्लूसिव नहीं है, उस पर कोई हतमी राय देना नामुमकिन है। इन्हें कहते हैं प्रोबेबल कार्सिनोजेंस, जिसमें आ जाता है हमारे पास बीफ, मटन और कीड़े मार अद्वियात। कीड़े मार अद्वियात सिर्फ खेतों में ही नहीं इस्तेमाल होती, हमारे घरों में चिपकलियाँ मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए, मॉर्टीन जो हम स्प्रे करते हैं, जो किंग टॉक्स हम स्प्रे करते हैं, वो भी प्रोबेबल कार्सिनोजेंस में आ जाते हैं। बट मैं फिर कह रही हूँ कि ये कैंसर के साथ कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक प्रूव नहीं कर सका कि क्या ये वाकई ही कैंसर करते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको भी इसका वल्नरेबल कहा जाता है। फिर आता है ग्रेड 2B। ग्रेड 2B में एस्पर्टेम भी आता है, जो अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो फिर कैंसर करता है। इसमें हमारे पास जी मोबाइल आ जाता है, ये जो हमारे सबके पास पड़ा हुआ है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है मोबाइल। हमारे पास जो फ्यूल से कंबस्शन होती है वो भी इसके अंदर आ जाती है। जो हम अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, जो रिक्शों का धुआं होता है, वो सारा भी इसके अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम है वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो उम्मीद है कि जो आप लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ये एस्पर्टेम कैंसर कॉज कर रहा है, ये आप लोगों की ख़त्म हो चुकी है। रिसर्च वाली चीज़ पे जाया करें, खौफ बहुत तेज़ी से फैलता है। आप लोगों को डरा दिया जाएगा तो वो चीज़ बहुत तेज़ी से फैलेगी, बट वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं होगा। साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात किया करें। पिछले दिनों में मुझे बहुत गालियाँ ही पड़ी हैं आप लोगों से पिंक सॉल्ट का ये कहने को कि पिंक सॉल्ट हेल्दी ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्लीज़ मैं साइंटिफिक बात कर रही थी। जो हमारे घरों में प्रैक्टिसेस होती हैं कई दफ़ा वो गलत हो सकती हैं। जैसे हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, मैं भी कहती थी करें, मैंने उस पर कहा कि ये मेरी गलती थी। सो कई दफ़ा हम लोग भी कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं, हम भी इंसान हैं। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ कोई बात कर रही हूँ तो उसकी कोई ना कोई वजह है। शुक्रिया।